हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं ये बॉटल मैंने बना ली थी, आपको दिखाई थी, और आज मैं इनके अंदर फ्लावर्स को डालने लगा हूँ। तो कैसे इसको करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाल दी है इस होल से, और यहाँ से डालने के बाद अब ये पीछे जो मेरे सारे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये सारे फ्लावर्स अभी मैं तोड़ के लाया हूँ। ये वैसे फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, खाली इनकी जो ये डंडियां हैं उन्हीं से लग जाएगा। पर ये फ्लावर्स इसलिए तोड़े हैं कि मेरे को कलर थोड़े पता चलते रहेंगे कि कौन सी को कहाँ लगाना है, क्योंकि आएंगे तो बाद में सब नए आएंगे। तो ये मैं लगा के दिखाता हूँ। बड़ा इजी है ये कि इसको बस एक एक होल के अंदर ऐसे करके रंग बिरंगे करके किसी तरीके से अंदर डाल देना है। ये एक एक करके सारे अंदर डाल दूंगा, और जो भी कलर सामने आता हैगा, नए नए कलर, जिससे कि एक दूसरे के सामने जितना हो सके अलग अलग लग जाए। और ये जितने भी मैं ये इसके अंदर फ्लावर्स लगा रहा हूँ, ये सब देसी हैं। जो हाइब्रिड होते हैं उनमें कलर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उसकी जो एक तो इतना बड़ा साइज नहीं होता, और दूसरा ये है कि ना वो इतना ज़्यादा चलता नहीं है, उसकी ग्रोथ भी थोड़ा कम है। इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि पहले मैं सारा नीचे नीचे का जो है वो भर दूं। अब जैसे इसमें 3 या 4 रो लिए हैं मैंने, जिनको मैं अभी एक एक करके भर रहा हूँ। और जब ये 3-4 रो भर जाएंगी, फिर इसके अंदर मैं मिट्टी डाल दूंगा। मिट्टी डालने से क्या, अगर बारिश आ गई तो फिर तो मेरे को ये काम बीच में ही बंद करना पड़ेगा, और बाद में फिर कंप्लीट करूँगा। पर अभी देखता हूँ जितना अगर इसमें हो जाए, अभी जब तक बारिश नहीं आई है तो कर लेता हूँ, और हाफ तो हो ही जाएगा। ये बहुत इजी है। इसमें बस खाली ये है कि एक बार ये बॉक्स बनाने की देर लगती है, फिर उसके बाद तो ये लगाना बहुत आसान है। और इवन ये ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे 5 लीटर्स का ये जो बॉटल है इसी के अंदर आप कर सकते हैं। इवन जो ऑयल का होता है, घी जिसमें आता है ये, वो भी जब खाली हो तो उसके अंदर भी ऐसे होल करके उसमें भी लगा सकते हैं। तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अंदर मेन तो ये है कि इसको मिट्टी मिलनी चाहिए और खुराक मिलनी चाहिए, तो अपने आप ही। अब इतने फ्लावर्स मैं और ले आया हूँ, लगता है कि शायद नीचे का तो पूरा हो जाना चाहिए। अगर हो जाएगा तो अच्छा है कि नीचे नीचे का कम से कम पूरा करके, बाकी तो इसमें मिट्टी डाल दूंगा, तो जिससे ये है कि ये आधा तो ग्रो होना शुरू हो ही जाएगा। और उसके बाद जब भी टाइम मिला दोबारा से, ये मौसम भी ठीक रहा, तो फिर बाकी ऊपर का बाद में भर दूंगा। पर ये मेरा हाफ बन के तैयार हो जाना चाहिए। लग तो रहा है, अब बाकी देखते हैं। बस थोड़ा सा इसी में टाइम लगता है, फिर तो ऑलमोस्ट रेडी है। इवन जो मिट्टी है वो भी सारी गीली है। मिट्टी को डालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर सूखी मिट्टी होती है तो वो एकदम आराम से पाउडर सा होता है तो चले जाता है। और
अब इसमें ये है कि घी को अंदर डालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, करेंगे जैसे भी है, इसको पूरा तो करना है। हो तो जाएगा मेरे साथ। और फ्लावर्स का तो सबसे अच्छा इनका ये है कि इनको जितना तोड़ो उतने ही ये और ज़्यादा निकलते हैं। जहाँ जहाँ से तोड़ूंगा एक की जगह 2 निकलेंगे, और तोड़ता जाऊंगा और निकलते जाएंगे, तो वो अच्छा ही रहता है। इसमें येलो कलर भी है, पर आज पता नहीं क्यों येलो निकला नहीं, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है। नहीं तो मैं वो भी बीच में डाल देता। अब कई बीच में प्लांट्स ऐसे हैं जिसपे आज फ्लावर्स निकले नहीं हैं या टूट गए हैं। सुबह तो बारिश आ गई थी, तो फिर काम बीच में ही रोकना पड़ा था। अब इस टाइम पे मौसम ठीक है, तो अभी लेके इसमें मिट्टी तो मैच नहीं हो सकती है, वो भर दूंगा। बाकी अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर तो पौधे सुबह ही लगाने पड़ेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि आधा अभी इसको रेडी कर लूँगा। गीला हो जाता है तो मिट्टी को भी डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूखी मिट्टी तो होती है कि किसी चीज़ का सहारा लेके ना उससे एक ओट सी बना के उससे डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर भर जाएगा, क्योंकि अगर ये मैंने होल ना कर रखा होता यहाँ पे, तब इसको डालने में बहुत दिक्कत आती। तो ये वैसे इसका एक और तरीका भी है कि अगर इसको यहाँ चारों तरफ से ऐसे 3 ऐसे काट लिया जाए यहाँ तक, फिर इसके बाद ये खुल जाएगा। और ऐसे खुलने के बाद इसके अंदर आप मिट्टी डाल दो, और उसके बाद एक यहाँ पे एक कोई लॉक लगा के, जो प्लास्टिक के लॉक होते हैं वो लगा के इसको फिर बंद कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। वैसे अब जैसे इसमें अगर मैं बाद में लहसुन लगाऊंगा, तो यही मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं डिस्ट्रॉय ना करूं, उसी के अंदर करूंगा। तो वो उसके लिए वही तरीका सोचा है कि एक साइड से ऐसे काट के और इसको खोलूंगा और अंदर से मिट्टी निकाल के लहसुन निकाल लूँगा, और फिर इसको वापस बांध दूंगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। फिर ये रीयूज हो जाएगा। अब ये अंदर काफ़ी मिट्टी चली गई है। अब इसको ये है कि थोड़ा सा मिट्टी को बराबर करना है दोनों जगह पे, कि चारों तरफ फैल जाए अच्छी तरह से। तो अभी तो ज़्यादा भारी नहीं हुई है, तो ऐसे करके ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जहाँ तक मैंने प्लांट्स लगाए थे वहाँ तक मिट्टी ये भर गई है। अब ज़्यादातर इसका काम हो चुका है, बस ये खाली ऊपर के हैं ये प्लांट्स लगाने थे। और मैं सोच रहा था कि अभी इनको लगा के इसको आज फिनिश कर लूँगा, और सुबह के टाइम पे फिर इसकी कटिंग कर दूँगा, क्योंकि अभी तो ये पौधे भी सो रहे हैं सारे। पर अभी ये है कि मौसम का मिजाज बहुत ख़तरनाक हुआ है, और अब तो ये है कि किसी टाइम भी बहुत ज़्यादा बरस सकता है। तो मेरा ख्याल तो अभी यहीं पे मैं काम को बंद कर दूं, और कल फिर अब ये मेरे इधर मोर आ गया है, ये भी मौसम को दिख रहा है और इसको अभी अच्छा लगता है यहाँ आके। शाम के टाइम ये ज़रूर आता है मेरे पास। क्योंकि अब इतना अच्छा मौसम हुआ है तो ये तो ज़रूर आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा है। आप भी देखो कैसा लग रहा है। अब इसकी कटिंग कर दी है, जिससे कि
नई बर्ड्स आएंगे और नए फूल आने शुरू हो जाएंगे। और अब ये बिल्कुल तैयार बस हो गया है। अब जैसे जैसे अब इसको अभी कम से कम 8-10 दिन लगेंगे कि जब ये पूरी अच्छी तरह से लग जाएंगे इसके, और फिर इसमें नए फ्लावर्स आ जाएंगे। तो उस टाइम पे जब पूरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट इसका देता हूँ। और अभी ये कैसा लग रहा है ये आप सब मेरे को कमेंट्स करके बताना। और शायद आपको ये पसंद आए, और वाकई में आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये फाइनल कैसा लगेगा। तो वो मैं आपको जब ये रेडी हो जाएगा, बिल्कुल फ्लावर्स इसमें अच्छी तरह से आ जाएंगे, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो अभी आपके सामने ये ऐसा है। आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।